issues. मेरे ख्याल है इसको जरा थोड़ा सा आगे लेके जाएं। ये बताइएगा कि ये बात तो हो गई, आपने भी कही कि ये प्रॉक्सीज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मुझे ये बताइए कि जो अब बारहा हम ये गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस होना चाहिए, आपने भी इशारा किया कि ऐसे लगा कि वो कंसेंसस मैन्युफैक्चर किया गया जब हमारे अपने अंदर इतने धमाके और इतनी बुरी तरीके से वॉर ऑलमोस्ट शुरू हो गई। क्या वो जो एक पॉलिसी डिबेट पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी? एक नैरेटिव तो है सिक्योरिटी का, जो सिविल डेमोक्रेटिक नैरेटिव है कि पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान का जो खित्ते के अंदर पॉलिसी है वो कितनी प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। डू यू सी दैट? आपको नजर आता है कि कहीं पे वो डेवलप होने की कोशिश की गई पाकिस्तान में? नहीं, कोशिश तो बहुत हुई, उसमें कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। पाकिस्तान कंसेंसस पैदा नहीं कर सका इन इश्यूज़ में। पाकिस्तान का एक कंसेंसस तो 2004 तक ये था कि ये जंग हमारी जंग नहीं है। इसमें नई कन्फ्यूजन उस वक्त पैदा हुई जब तहरीक तालिबान के इन ग्रुप्स ने पाकिस्तान की सरजमीन पे खौफनाक बहीमाना हमले किए। एक नया आर्गुमेंट पैदा हो गया और 2 दर्जन ऐसे कमेंटेटर हैं पाकिस्तान में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये हमारी अपनी जंग है, साबित हो गया। एक साहब दो ईमेल भी आती हैं रोज़ सुबह सवेरे पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट को, जिसको हुकूमत से रिलेटेड कोई सियासतदान गालिबन रन करते हैं, जिसमें रोज़ ये आर्गुमेंट होता है कि देखा हमने नहीं कहा था कि हमारी जंग है, हमारे देखिए जी ये फलां मस्जिद पे अटैक हो गया। तो हम ये देखते हैं कि इन तमाम हमलों के अंदर में बहुत से हमले इस नोयत के हैं जिसके अंदर से स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की जाती है ये साबित करने के लिए कि ये पागल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये वो पागल ग्रुप हैं जो अमेरिका के भी खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं, ये भारत के खिलाफ हैं। यानी एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक नाम से, एक पेंट से उसको पॉलिश करने की कोशिश की गई। ये दर हकीकत अमेरिका ने की है। इसका प्रिंसिपल, इसे कहते हैं जो मोटिवेटर है सारी कोशिश का, अमेरिका है। अमेरिका की प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ये थी, जिसको बड़ी खूबसूरती से लिखा है जॉर्ज फ्रीडमैन ने, जो स्ट्रैटफोर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी के जो बानी हैं टेक्सास से। उन्होंने जब अपनी किताब लिखी द नेक्स्ट 100 ईयर्स, तो उसके दिबाचे में फोरवर्ड में उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने जहादियों के खिलाफ ये जंग जीत ली है। और बड़ी कन्विंसिंग बात उन्होंने की, जीत इसलिए लिए अमेरिका ने इस जंग को एक्सपोर्ट किया। अमेरिका को 9/11 के बाद खतरा ये था कि कहीं जहादी इस जंग को अमेरिका के शोर्स पे या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ना लड़ें उसके एयरपोर्ट्स पे। उन्होंने तमाम इस्लामी दुनिया के मुल्कों को, यमन को, इजिप्ट को, सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी थोपी कि आप इनको कन्फ्रंट करें। फॉर इंस्टेंस जो लाल मस्जिद पे हमने अटैक किया, उसकी जो प्रिंसिपल वजह थी कि अमेरिकन प्रेशर ये था जनरल मुशर्रफ के ऊपर कि पाकिस्तान की आर्मी एक स्टैंड पॉइंट खड़ा करे, एक स्टैंड ले अगेंस्ट इस्लामिस्ट। हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते थे, हम उनको वहां से निकाल के स्मोक आउट कर सकते थे, लेकिन हमें प्रेशराइज किया गया कि इस्लामिक मुल्क के अंदर पाकिस्तान की मुस्लिम आर्मी जो है मुस्लिम इंसर्जेंट्स के खिलाफ एक स्टैंड ले, ब्लडी स्टैंड ले, ताकि ये साबित हो कि मुसलमान इस जंग को अपनी जंग समझते हैं। और उसके बाद हमें जो उसकी प्राइस पे करनी, देखिए अमेरिकन सिटीजन्स को इसकी प्राइस नहीं पे करनी पड़ी, ये हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं, ये उनके खून से ये होली खेली जा रही है। We have to take a quick break. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम तलत साहब से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर ये जो संगीनी है ये कहाँ ले जाएगी हमें।